नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष चौधरी और स्टडी गैराज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं MG हेक्टर का 1 ईयर ओनरशिप रिव्यू। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कोठारी, जो कि होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो अंकल, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये कौन सा मॉडल है, आपने कब लिया था और आपको कितने में पड़ा था? देखो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि मैं 2018 में एक कार लेने का सोच रहा था कि भाई चलो एक SUV लेना है, और मेरी लाइफ का एक ड्रीम था। अभी तक सब गाड़ियाँ घुमा चुका था, तो एक सोचा कि एक SUV ले ले। जब ऑलमोस्ट मेरा फाइनल हैरियर की ओर था, अचानक ये मॉरिसन गैरेज की एडवर्टाइज टीवी में स्टार्ट हुई, तो मैंने बोला चलो देख लेते हैं। मेरा एक लाइफ में हमेशा ऐसा रहा है कि जब भी कोई कार आती है तो मैं लेटेस्ट मॉडल लेता हूँ, और देख लेते हैं कि भी चलो MG आई है मार्केट में। उसकी एडवर्टाइज देखी, सीधा उनके ऑफिस पे पहुँच गया। बोले सर अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे ही जिस दिन लॉन्च हुई, उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, मैंने 51,000 का चेक दे दिया। आगे क्या है कुछ नहीं है, पता नहीं। लेकिन उन लोगों ने एक सबसे पहला एक्सप्लेनेशन इतना किया था कि इंडिया की फर्स्ट इंटरनेट कार। तो आई वो सरप्राइज़ कि भी क्या है ये सब में, लेकिन इंटरनेट है, सब कुछ है। तो और तब फाइनल कर दिया कि भाई चलो अब लेना है तो यही कार। अब मार्केट में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2019 अगस्त या सितंबर में गाड़ी लॉन्च हुई। तो फिर मैंने सोचा कि भाई चलो अब लेना ही है, तो 6 महीना वेट करके मैंने उसी दिन बुक कर दिया। और उन्होंने पूछा कि गाड़ी, मैंने बोला अपने सबसे ब्लैक कलर, ऑटोमेटिक और सबसे हायर मॉडल लेना है। तो वो लोगों ने 2000, मैंने बोला मेरी बर्थडे के दिन ही मुझे डिलीवरी चाहिए। तो इंडिया के पहले 50 कस्टमर में मेरा नाम बुकिंग है। और जब मैंने डिलीवरी लिया तो पता नहीं, आई थिंक सो मेरा कौन सा नंबर था, लेकिन उस दिन मेरी बर्थडे की वजह से वो लोगों ने मुझे काफ़ी हद तक डिस्काउंट करके, कंपनी वालों ने 3 साल इंश्योरेंस फ्री, 3 साल तक सब कुछ सर्विस फ्री, और मुझे उस दिन मेरी एक ड्रीम कार दिया, जो मेरी पसंद ब्लैक कार। बहुत सालों से मेरा एक ड्रीम था कि एक ब्लैक कार चाहिए, SUV चाहिए, और एकदम टॉप वर्जन चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, और ये सब कुछ इसमें था। जब ये मॉडल लॉन्च हुआ तो मैंने भी सब जगह सर्वे किया। मेरे 2-4 फ्रेंड्स जो ये सब चीज़ों के एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को पूछा कि क्या बोल रहे हो ये गाड़ी की, इसके साथ में, क्योंकि किया की भी लॉन्च हुई थी, 2-3 मॉडल लॉन्च हुए। तो वो लोगों ने बोला कि ये जो गाड़ी में सब कुछ दे रहे हैं मॉरिसन गैरेज वाले, तो हायर वर्जन में BMW और ऑडी में जो 45 से 50 लाख रुपए में मिलता है, वही सब कुछ ये लोग 18 से 19-20 लाख में दे रहा है। तो बिना कुछ सोचे गो अहेड। और फिर मैंने एक मेरी ड्रीम कार 2 फरवरी 2020 में मैंने ये परचेज़ किया। अच्छा, क्या कॉस्ट पड़ा था आपको? कॉस्ट मुझे पड़ा, वो लोगों ने बुकिंग अमाउंट तो उस टाइम पे मुझे बोला था कि 21 के आजू बाजू में गिरेगी, क्योंकि वो लोगों ने कोई फाइनल प्राइस डिसाइड नहीं किया था। लेकिन जब फाइनल प्राइस मेरे हाथ में आई तो 19,50,000 में दिया, लेकिन साथ में 3 साल का इंश्योरेंस, तो समझ लो वो भी बहुत फ्री हो गया। 3 साल तक सर्विस करवाने की, लेकिन एक भी रुपया नहीं देने का। अच्छा। तो ये हमारे दोनों प्लस पॉइंट मेरे लिए हो गए। तो 1950 में सब कुछ आ गया, 3 साल तक का मेंटेनेंस प्लस इंश्योरेंस। अच्छा, तो इसी सेगमेंट में अंकल और भी बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है, जैसे कि स्कॉर्पियो हो गई, टाटा की हैरियर हो गई, जो कि मार्केट में अच्छा खासा नाम जमा के बैठी है। वो सब को छोड़ के आपको इस
नए लॉन्च पे लेते समय कैसा आपको थोड़ा डर लगा या हिचकिचाहट हुई? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगा। इसका रीज़न है कि जब मैं कंपनी वालों के पास फर्स्ट गया तो कंपनी वालों ने बोला कि मॉरिसन गैरेज 1924 मतलब आज से बिफोर 96 ईयर्स पुरानी ये कंपनी है और वो लोगों का रिव्यू पूरा वर्ल्ड का दिखाया। तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, फिर आगे सोचने का सवाल ही नहीं रहा, क्योंकि इसके पहले इटियोस भी जब मैंने लिया तब इंडिया में सबसे लॉन्च हुई थी, उस टाइम में भी पहले 50 कस्टमर में मेरा नाम था। और ऐसे ही इसमें जैसे लगा कि पूरी 96 ईयर्स पुरानी ओल्ड कंपनी है वर्ल्ड की, तो कुछ देखने लायक हुए नहीं। और ये लोग ऐसा तो फालतू एडवर्टाइज करेंगे नहीं कि इंडिया की फर्स्ट इंटरनेट कार है। तो मुझे लगा कि बेटा कुछ भी अब लंबा सोचो मत, गो हेड, जो भी है देखा जाएगा। और ये बाकी का जब लॉन्च हुई गाड़ी और जब मैंने उन लोगों का ट्रायल वर्जन जाके लिया सैंपल, तो इट्स वॉट्स अमेजिंग कि कुछ सोच ही नहीं सकते। अब क्या फील हुआ तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था एक जो एसयूवी में जो फील आता है काफ़ी हायर टॉप मॉडल, और वो भी लिया मैंने फुल्ली ऑटोमेटिक। और मेरी एक लाइफ की मेरी ड्रीम थी ब्लैक कलर की, अच्छा। वो भी इसमें सब कुछ मेरा पूरा हो गया। सबसे पहली चीज़ कॉस्ट वाइज कम, जहाँ आपने 40-50 लाख खर्चने का इसके बदले 19,50,000 में ब्लैक कलर आ गया, एसयूवी आ गई और फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी। दूसरी बात रही कि भी लोग बोलते हैं एवरेज का, तो दूसरी कंपनियों की मैंने जब सर्वे लिया तो वो लोगों ने बोला कि 8-9 की एवरेज, ये मुझे सिटी में 12 की मिनिमम एवरेज देती है, हाईवे पे आज भी 16, 17, 18 तक जाती है। मैंने लिया, उसके बाद कम से कम 7 मेरे फ्रेंड को सजेस्ट किया। अच्छा। सब लोगों ने यही गाड़ी, दूसरी गाड़ी गए, लेकिन इमीडिएटली जैसे मेरा रिव्यू देखा, इमीडिएटली दे कम बैक एंड बाय द मॉरिसन गैरेज, ये लिया है। और सब लोगों ने एसयूवी लिया है। अच्छा, तो लगभग 1 साल जैसा आपको हो चुका है इस गाड़ी के साथ, तो कितने किलोमीटर आप इसे चला चुके हैं अभी तक? मैं 15,000 किलोमीटर घुमा चुका हूँ। अच्छा, कंफर्टेबिलिटी की अगर बात करें तो अंदर से गाड़ी बैठने में कैसी है, कंफर्टेबल कितनी है, वो बताएं हमारे दर्शकों को। देखो, मेरे साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल बैठे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे, जिन लोगों के पास या तो उनके फैमिली में फॉर्च्यूनर है या और भी बहुत बड़ी एसयूवी है, लेकिन वो लोग जब बैठे तो बोले कि सर जो पीछे बूट स्पेस है वो इतनी और कोई भी गाड़ी में नहीं है। ड्राइवर और पीछे की सीट के बीच में जो डिस्टेंस है, इट्स वॉज अमेजिंग। जैसे आप कोई गाड़ी में बैठे हो, अपने घर में सोफा में बैठे हो ना, ऐसा फील आता है पीछे बैठने वाले को। और आगे बैठने वाले को शायद मैं 500-500, 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप लेके गया हूँ, आई नेवर फील टायर्डनेस। इतना कंफर्ट और लग्जरी गाड़ी है ये। अच्छा। बहुत कंफर्ट है ये। अगर हम इंडियन रोड्स की बात करें तो हर जगह रोड अच्छे नहीं होते, कई बार हमें ऑफ रोडिंग करने की नौबत आ जाती है। तो अगर इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग करना पड़े तो क्या लगता है आपको, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? क्या अभी कभी आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 2-3 छोटे-छोटे गाँव में भी गया। अच्छा। मेरे सब फ्रेंड्स को लेके, कई बार मुझे लॉन्ग ड्राइव का बहुत शौक है, मैं 200-200 किलोमीटर लेके निकल पड़ता हूँ, कभी कच्चे रोड पे, कभी। तो जब निकला तो वो लोग भी बोले कि अगर यही हमारी गाड़ियाँ लेके जाते तो 4 घंटे में पहुँचते, उसके बदले वही रास्ते पे तुमने 2 घंटे में गाड़ी पहुँचा दी है। मतलब अगर एक बार गाड़ी में बैठने के बाद ये कुछ फील आता ही नहीं है कि आगे खड्डा है, टेकरा है, क्या है, यू नेवर फील। गाड़ी इतनी कंफर्टेबल और स्मूथली ड्राइव में है। अच्छा, अगर सर्विसिंग की बात करें तो आपको कितने कितने टाइम में सर्विस करवाना है, और क्या इसकी एक भी सर्विस अभी तक हुई है? ये गाड़ी की 2 सर्विस हो चुकी है। जो अच्छा। पहले की वो लोग 5,000 किलोमीटर पे देते और दूसरी 10,000, लेकिन कोई वजह से मैं 10,000 की सर्विस नहीं दे पाया तो 15,000 की दिया। मेरी गाड़ी एग्जैक्ट आज 15,005 किलोमीटर पूरे हुई है। लेकिन दोनों सर्विस होने के बाद जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। सर्विस में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वो लोग मुझे दोनों बार वो लोगों को जो मार्किंग देना होता है, तो मैंने दोनों बार समझ लो 10 में से 10 दिया है, क्योंकि मुझको देखने की जरूरत नहीं पड़ी है। वो लोग आराम से कार पिकअप करते हैं, ड्रॉप करते हैं, और सर्विस के बाद एकदम गाड़ी जो है उससे और परफॉर्मेंस वापस जैसे नई गाड़ी छुड़वाई है वैसा ही परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब सर्विसिंग जो है वो इसकी काफ़ी अच्छी है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कई लोगों का डाउट होता है, एक इसके पीछे इंटरनेट इनसाइड लिखा हुआ है, उसका क्या मीनिंग है, वो थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। देखो, सबसे पहले अपने इंटरनेट ऐसे वर्ल्ड में देखने जाओ तो सबसे लास्ट अपने इंडिया में आया, ऐसा बोल सकते हैं, और वो भी गाड़ी में। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम इसकी एडवर्टाइज देखी तो आई वो सरप्राइज कि यार गाड़ी में इंटरनेट में क्या होगा, ऐसा तो क्या होगा। लेकिन जब मैं उन लोगों के ऑफिस पे गया, वो लोगों के शोरूम पे गया, तब वो लोगों ने इंटरनेट का मतलब समझाया कि सर सबसे पहले तो आप गाड़ी में बैठे बैठे यहाँ पे वो लोग आपको सिम कार्ड देते और 12 इंच का टैबलेट अंदर लगाया हुआ है, तो आप वहाँ पे सब एप्लीकेशन अंदर जैसे अपने एक मोबाइल में थे वैसे वहाँ पे 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है। बोले आप वर्ल्ड के कोई भी कोने में बैठे बैठे आपके मोबाइल से आपकी गाड़ी ओपन
क्लोज कर सकते हो, अच्छा। ऑपरेट कर सकते हो। आप कहीं पे बैठे हो, समझ लो मैं मेरे क्लिनिक पे बैठा हूँ कहीं पे, हम्म। और वहाँ से यहाँ पे मुझे 10 मिनट में मेरे क्लिनिक पे गाड़ी में बैठना है, मैं एसी ऑन कर देता हूँ मेरे मोबाइल से, बराबर। गाड़ी स्टार्ट हो, जब भी मैं गाड़ी तक पहुँचा तो गाड़ी एकदम चिल्ड हो जाती है। हम्म। ऐसे ही मतलब हर चीज़, जैसे अपने मोबाइल में इंटरनेट से क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, वही सब बेनिफिट ये गाड़ी में बैठे बैठे इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेट। और इंटरनेट ये कोई गाड़ी में लिखा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये लोगों ने खास लिखा हुआ है इंटरनेट इनसाइड। और रियली आई वंडरफुल थैंक्स तो ये MG हेक्टर कि उन्होंने इंडियन पब्लिक को एक बहुत कंफर्ट बजट में वो लोगों ने बहुत कुछ दे दिया है। अच्छा। मेरे एक फ्रेंड को मैंने बोला तो वो सरप्राइज हो गया, फिर उसने मेरी गाड़ी चलाई और उसके बाद उसने लिया तो उसने तो उनकी जो कोई 40 लाख का मॉडल आया हुआ, तब मुझे उसने बोला कि सर जो 70 to 80 लाख लेटेस्ट में जो ऑडी BMW में है वो लोगों ने वो 40 लाख के मॉडल में दिया, और आप लोगों के पास जो 20 लाख का मॉडल है वो ऑडी BMW 45-50 लाख खर्चने के बाद वो चीज़ अपने को 20 में मिल गई है। अच्छा, तो अगर हम नाइट ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो इसकी लाइट्स कैसी है? किसी तरह की प्रॉब्लम आती है आपको रात को गाड़ी चलाने पता में? ही नहीं चलता है, बहुत फुल फ्लेज लाइट है, ये लोगों ने पूरी LED, बहुत लेटेस्ट LED लगाई हुई है। सबसे बड़ी तो नाइट ड्राइविंग में तो एकदम कंफर्ट है। दूसरा ये लोगों का जो इंटीरियर है ना, शायद मेरी ये 5वीं कार है, मैंने बाकी भी कंपनियों की कार देखी, इसका जो इंटीरियर, इट्स अ वंडरफुल इंटीरियर। अच्छा। आप हर जगह पर वो लोगों ने जो स्पीकर्स यूज़ किए हुए हैं, जो भी सब कुछ इनसाइड जो यूज़ किया है, मुझे लेने के बाद एक भी रुपया अंदर एक्स्ट्रा एसेसरीज के रूप में नहीं डालना पड़ा है। दे प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग। नहीं तो दूसरी गाड़ी में लो उसके बाद 50,000 लाख रुपया आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। इसमें सीट से लेके सब कुछ अंदर है, मतलब इतनी कंफर्टेबल सीट है, लग्जरी सीट है। जो स्पीकर्स है वो बॉडी बढ़िया से बढ़िया कंपनी के। आप मटेरियल ये सब सीट्स का देखो, इंटीरियर देखो तो आपको एक लगे कि नहीं, एक लग्जरी, आपके बहुत अच्छे कोई फर्स्ट क्लास हॉल में बैठे हो ऐसा कंफर्ट फील होता है। अच्छा, मतलब एसेसरीज की आपको जरा भी कॉस्ट नहीं लगी? बिल्कुल नहीं, उन्होंने बिल्कुल फ्री में नहीं, दिया? 100%। मतलब सबको देते हैं, मुझे अकेले को दिया ऐसा नहीं, वो गाड़ी में पहले से ऑलरेडी फिटिंग है। अच्छा अच्छा, तो आप काफ़ी खुश लगते हैं इस गाड़ी से? 1 साल का आपको 100% एक्सपीरियंस है। यस, डन। अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो आपको कुछ ऐसा नेगेटिव लगता है जो इसमें और सुधारा जा सकता था, या इसमें गलत दे दिया, ऐसा कुछ आपको लगता है? मुझे तो एक भी नेगेटिव नहीं लगा। आज अच्छा। आपको यार जो मार्केट में जो चीज़ 45-50 लाख में मिल रही है, वही चीज़ अपने इंडियन मैन्युफैक्चर में अगर 20 लाख में मिल रही है, गाड़ी हैवी भी उतनी है। अच्छा। कई लोग क्या कहते हैं, कॉस्टिंग वाइज गाड़ी कम कर देते हैं, लेकिन फिर गाड़ी का उसमें बजट कम कर देते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इनका गेट देखो कितना हैवी है, खोलने में आपको भी भारी लगे। हर चीज़ में ये लोगों ने, मुझे लगता है कि शायद इंडियन पब्लिक को देख के 1% या तो इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए इन्होंने 1% कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो मुझे तो आई थिंक कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। शुरुआत में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो ऐसा बोल रहे थे कि इसका जो वेटिंग पीरियड है डिलीवरी का वो बहुत ही लंबा था, तो आपको इस तरह की कुछ प्रॉब्लम फेस हुई थी शुरुआत में? देखो ये लो, जब मैंने पहले 50 कस्टमर में ये गाड़ी बुक करवाई, बराबर, और मेरा टारगेट था मेरा 2 फरवरी मेरी बर्थडे के लिए। फिर वहाँ से मुझे कोई अंदर से इन्फॉर्मेशन मिली कि गाड़ी में कुछ दिक्कतें आ रही है, तो मैंने वो लोगों को अप्रोच किया, तो बोले सर हाँ कुछ इंजन में माइनर डिफेक्ट आ रही है, लेकिन वी कैन सॉल्व बिफोर योर डिलीवरी। अच्छा। तो पता नहीं वो लोगों का क्या अंदर होगा, लेकिन जो भी कस्टमर थे स्टार्टिंग में, उन लोगों ने लिया होगा, वो लोगों को भी गाड़ी वापस बुला के वो लोगों ने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया। अच्छा। दूसरा, मेरे एक पेशेंट ने, मैं डॉक्टर एज अ प्रोफेशन, तो मेरे एक पेशेंट ने गाड़ी लिया था। अब क्या था, सबसे पहले वो टैबलेट, जैसे गाड़ी स्टार्ट करो टैबलेट स्टार्ट हो जाता था, गाड़ी बंद करो टैबलेट बंद हो जाता था, चालू गाड़ी में टैबलेट बंद नहीं होता था। अच्छा। तो वो लोगों ने भी कार में कंप्लेन किया उस टाइम पे स्टार्टिंग में, तो कंपनी ने पूरा का पूरा वो लोगों का चेंज कर दिया। और आज चालू गाड़ी में भी आप आपका टैबलेट बंद कर सकते हो। नहीं तो कई बार क्या होता है, गाड़ी ड्राइव करते हो टैबलेट चालू हो तो आपकी आंखों के ऊपर LED का दिक्कत आता है, तो वो सब इश्यू सॉल्व हो गया। मुझे लगता है कि वो लोगों ने जो भी माइनर शायद कस्टमर की कंप्लेन थी उसको प्रायोरिटी देते हुए वो कस्टमर की कंप्लेन सॉल्व करके जो भी प्रॉब्लम है वो फिनिश कर दिए। ठीक है, चलिए, तो आप हमारे चैनल पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सब कस्टमर को हम बोलेंगे, अगर आपके बजट हो तो डेफिनेटली यू बाय दिस कार, यू रियली गेट द एंजॉय एंड फुलफिल योर ड्रीम। ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कोठारी अंकल, जो कि MG हेक्टर के ओनर है और वो काफ़ी खुश हैं अपनी हेक्टर के साथ में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के थ्रू अपने सुझाव दीजिए।
दोस्तों आने वाले समय में हम ऐसे ढेरों वीडियोस बनाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।